नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 67% मतदान। दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों से कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम वज्रगृह तक पहुंचाने का सिलसिला आज भी जारी। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कई क्षेत्रों में चुनावी सभाएं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी आज कई चुनावी रैलियां। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सारठ, मधुपुर, दुमका और बोकारो में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की करेंगे शुरुआत। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर में कल के बाद ठंड बढ़ने का जताया पूर्वानुमान। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में करीब 67% मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि खरसावां विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 79.11% मतदान हुआ, जबकि रांची में सबसे कम 52.27% वोटिंग दर्ज की गई। श्री कुमार ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा है। 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में का इलेक्शन पीसफुली कंप्लीट हो गया। कहां पर शिकायत हुई थी उसका तुरंत एड्रेस की गई। इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अर्बन एरिया में हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां पर पहले की तरफ से वोटिंग थोड़ा सा कम रही। विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी बनाए गए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवी होमकर ने बताया कि अति संवेदनशील बूथों पर भी शांतिपूर्ण मतदान कराने में सफलता मिली है। हमारे यहाँ लगभग 286 बूथ थे जिनके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ी थी। 225 बूथ ऐसे थे जहाँ की पार्टीज को हम लोगों ने हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से भिजवाया था। कोई मेजर वायलेंस का इंसिडेंट या कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं हुआ है। चाईबासा जो कि वर्स्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में आता है, उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था वहाँ पे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना। और नक्सलियों के द्वारा छोटा नगड़ा थाना अंतर्गत जो है कुछ बूथों में जाने के रास्ते थे, उनको पेड़ गिराकर और उसमें आईडीज लगाकर अवरुद्ध किया गया था, बट फोर्सेस के द्वारा जो है टाइमली उसको हटाया गया, आईडीज को निष्क्रिय किया और पोलिंग को फिर उसके पश्चात जो है बहुत सामान्य तरीके से वहां संपन्न हुई है। इस बीच हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से ईवीएम को वज्र गृहों तक सुरक्षित लाने की कार्रवाई आज भी चल रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब ईवीएम को वज्र गृहों तक सुरक्षित लाने की कार्रवाई चल रही है। जिले के दुर्गम एवं नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादियों द्वारा वोट बहिष्कार किया गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए मतदान कर्मियों और वोटिंग मशीनों को सुरक्षित वज्र गृह तक लाना प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम है। इस कारण संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में कुछ क्लस्टर बनाए गए हैं, जहाँ कल ईवीएम को सुरक्षा घेरे में रखा गया था और आज उन्हें संबंधित वज्र गृहों तक पहुंचाया जाएगा। जोखिम भरे इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाएगी। चाईबासा के महिला कॉलेज में वज्र गृह बनाए गए हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, रोजगार और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर फिर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद के जरिए राज्य के डेमोग्राफी बदलने की साजिश कर रही है। श्री ठाकुर ने राज्य में एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि झारखंड को जेएमएम कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति मिलने वाली है। सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने झारखंड में बदलाव के लिए वोट किया है, कुशासन से मुक्ति पाने के लिए और सुशासन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए वोट किया। 13 तारीख को काम हो चुका है, बाकी 20 को हो जाएगा और झारखंड में कमल खिल जाएगा। हमने ही झारखंड बनाया था और भाजपा ही झारखंड संवारेगी। इधर कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पहले चरण का मतदान इंडिया गठबंधन के पक्ष में होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कामकाज पर लोगों ने भरोसा जताया है।
हमें पूरा एतमाद है। एक तो जो हमारा सिटिंग जो हमारे थे उन सब के यहाँ पॉजिटिव रिपोर्ट्स अगेन है, और इन एडिशन टू दैट जो हमारे पिछली बार रनर अप एरियाज रहे थे, तो उन रनर अप एरियाज में इस बार काफी मेहनत मशक्कत और लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया है, और खासकर जो नेक्स्ट एजेंडा हमने 5 साल के लिए दिया 7 गारंटीज के जरिए, वो कहीं न कहीं उसका रिस्पॉन्स बहुत सारे एरियाज में देखा गया। उधर झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने दावा किया है कि पहले चरण के चुनाव में ही इंडिया गठबंधन को निर्णायक बढ़त मिल गई है। 43 सीटों में जो मतदान हुआ उसमें हमारे अनुमान से ज्यादा बेहतर रिजल्ट की संभावना है। करीब 35 से 38 सीटों पर हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। पहले चरण में ही सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया और द्वितीय चरण हमारा और ज्यादा मजबूत इलाका है। संथाल परगना में इस बार तो खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी का। तो कुल मिलाकर पिछले बार 2019 के मुकाबले ज्यादा बड़ी बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा होने के बाद 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सभा और रैलियां कर रहे हैं, और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गिरिडीह, गांडे और बोकारो में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धनबाद, बोकारो और बेरमो में चुनावी रैली करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारठ, दुमका और बोकारो में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राजद, आजसू और वामपंथी दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 20 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 23 नवम्बर को होगी। के लाल के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, रांची। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई जाएंगे, जहां वो जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आदिवासी समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण तथा दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सरायकेला चाईबासा मुख्य मार्ग पर कुड़ी मोड़ के पास आज 2 बाइक की टक्कर में एक चुनाव कर्मचारी ओम प्रकाश समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। मौसम रांची समेत राज्य भर में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और सुबह शाम ठंड भी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में इस सप्ताह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं रांची समेत कई और जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और आसमान में आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि कल के बाद से राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। और अब आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 67% मतदान। दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों से कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम वज्रगृह तक पहुंचाने का सिलसिला आज भी जारी। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कई क्षेत्रों में चुनावी सभाएं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी आज कई चुनावी रैलियां। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सारठ, मधुपुर, दुमका और बोकारो में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की करेंगे शुरुआत। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर में कल के बाद ठंड बढ़ने का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।